Hello students, I hope you all are doing well. Today I am going to explain the chapter number 1 of class 10th English First Flights books, and this chapter is A Letter to God and it is written by G.L. Fuentes. So without any further ado, let's स्टार्ट द चैप्टर स्टूडेंट्स. चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. सो दिस स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर. स्टूडेंट्स, ये स्टोरी जो है ये एक फार्मर के बारे में है जिसका नाम है लैंचो, हु हैज़ डन अ फार्मिंग ऑफ अ कॉर्न, जिसने अभी मक्के की खेती की हुई है. एंड ही इज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट टू अर्न अ मनी फ्रॉम हिज कॉर्न फार्मिंग. और मक्के की खेती इस बार अच्छी हुई है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उससे अच्छी कमाई वो करेगा. बट इवेंचुअली ऑल हिज एक्सपेक्टेशन सेटेड बाय अ नेचुरल क्लैमिटी. लेकिन तभी अचानक उसकी सारी जो एक्सपेक्टेशन है, जो सारी आशाएं हैं, वो धराशायी हो गई हैं. एक नेचुरल क्लैमिटी, एक प्राकृतिक आपदा होती है, एक नेचुरल फिनोमिना होता है, ओले गिरते हैं, और जिसकी वजह से उसके पास ही है नो ऑप्शन टू अर्न हिज लाइवलीहुड, जिसकी वजह से उसके पास अब कोई भी अपने जीवन यापन करने का कोई ऑप्शन नहीं बचता है. सो व्हाट विल लैंचो डू? तो अब क्या करेगा लैंचो? एंड हाउ विल ही एबल टू मेक हिज सर्वाइवल, और अपना जो सर्वाइवल है कैसे अपनी जीविका चला पाएगा. सो देयर इज अ वेरी गुड सेइंग स्टूडेंट, वट एवर ट्रबल्स यू एनकाउंटर ऑलवेज बिलीव इन गॉड. जिंदगी में, जीवन में अगर कुछ भी परेशान करे तो हमेशा ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए. फॉर ही विल ऑलवेज केयर यू एंड नेवर लीव यू. वो आपको उस मुसीबत और परेशानी से बाहर निकालेंगे और वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. हम लोग स्टोरी शुरू करते हैं. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. ये जो हाउस है, द हाउस, इट इज़ द हाउस ऑफ लैंचो. द ओनली वन इन द एंटायर वैली. पूरी वैली में एक घर था. वैली स्टूडेंट क्या होता है? जब कोई एक जगह चारों तरफ से हिल से सराउंडेड होती है तो उस जगह को हम वैली बोलते हैं. हिंदी में इसको घाटी कहते हैं. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. तो उसी वैली के एक पहाड़ पर, छोटे लो हिल पर उसका घर था लैंचो का. फ्रॉम दिस हाइड वन कुड सी द रिवर. उस ऊंचाई से नदी को देखा जा सकता था, वहां नदी बहती होगी घाटी से. एंड द फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और मक्के का मैदान, मक्के की खेती का एक मैदान देखा जा सकता था, जहां से मतलब ऐसा लग रहा था कि वो फ्लावर्स के डॉट्स बने हुए हैं और उनको देख कर लगता था कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर एट एटलीस्ट अ शावर. पृथ्वी को, उस अनाज को, सिर्फ उस फसल को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी बारिश की. हल्की सी ही बारिश, लेकिन बारिश जरूरी थी और बहुत अच्छी फसल होती. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east. पूरे मॉर्निंग लैंचो, जो कि अपने फील्ड्स को बहुत क्लोजली जानता था, इंटीमेटली मीन्स स्टूडेंट क्लोजली, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की दिशा की तरफ जो बादल थे उनको देख रहा था. इट मीन्स लैंचो वॉज एक्सपेक्टिंग अ रेन. इसका मतलब स्टूडेंट लैंचो रेन को एक्सपेक्ट कर रहा था, बारिश एक्सपेक्ट कर रहा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. लैंचो अपनी वाइफ से कहता है कि अब लगता है हमको कुछ बारिश मिलेगी. यहाँ पे सम वाटर का मतलब सम रेन से है. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग. जो औरत खाना प्रिपेयर कर रही थी, इवनिंग मील, डिनर प्रिपेयर कर रही थी. सपर मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर इवनिंग मील होता है. तो कहती है येस गॉड विलिंग, हाँ जैसी ईश्वर की इच्छा. द ओल्डर बॉयज were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. जो लैंचो के घर के बड़े बेटे थे, लैंचो के जो बड़े बेटे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बेटे थे वो घर के सामने खेल रहे थे, जब तक कि औरत ने उन सबको बुलाया. कम फॉर डिनर, आओ खाने के लिए. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जब खाना वो खा रहे थे, जब वो खाना, दे वर टेकिंग द मील, जब वो खाना ले रहे थे, जस्ट एज, तभी लैंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल. लैंचो ने जैसा प्रेडिक्ट किया था, जैसा उसने कहा था कि क्या, तो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें पड़ना शुरू हुई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग. उत्तर पूर्व दिशा की तरफ एक माउंटेन था, पर्वत था, वहां से देखा जा सकता कि बड़े बादल आ रहे हैं. ऐसा लग रहा था बारिश अच्छी होगी. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा बहुत ताजी और बहुत सुंदर थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. लैंचो बिना किसी कारण के अपने घर से बाहर निकला, सिर्फ आनंद लेने के लिए, उस बारिश की बूंद को महसूस करने के लिए अपने शरीर पर. एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब बाहर से वो अंदर आया तो वो कहता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से टपक रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेस. जो बड़े बड़ी
ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट है, उनका दाम 10 सेंट है। जैसे इंडिया में स्टूडेंट रुपीज़ और पैसा होता है तो वैसे ही डॉलर और सेंट होता है, तो लोअर डिनोमिनेशन। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं उनका दाम है 5 सेंट। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। बिल्कुल सेटिस्फाइड, संतुष्ट एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर, बहुत संतुष्ट था वो बारिश जब आई, जब बारिश की बूंदें पड़ी। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, तो उसने जो अपने खेतों के मैदान थे उनको देखा वहाँ से। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ अ रेन, बारिश की वजह से ऐसा लग रहा था कि जो खेत के मैदानों हैं, जो मक्के के खेत है, उसके सामने बारिश का पर्दा लग गया है। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन तभी अचानक तेज हवा चली, तेज हवा का झोंका चला, began to blow and along with the rain, और बारिश के साथ very large hailstones, बड़े बड़े ओले भी गिरना शुरू हो गए, बर्फ के टुकड़े जो बारिश में गिरते हैं। These truly did resemble new silver coins, और ये जो गिरे तो ऐसा लग रहा था जैसे नए नए चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। The boys exposing themselves to the rain, बच्चे बाहर निकले बारिश में। Ran out to collect the frozen pearls, और बाहर निकल कर जो जमे हुए मोती थे, हेल स्टोन्स थे, उनको कलेक्ट किया बच्चों ने। It's really getting bad now, exclaimed the man. लेंचो कहता है कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही बीत जाएगा। It did not pass quickly, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो आंधी तूफान जल्दी नहीं बीता। हेल स्टॉर्म, ओले गिरते रहे। For an hour, घंटों भर। The hail rained on the house, ओले घर पर गिरे। The garden, बगीचे में। The hillside, पहाड़ की तरफ। The cornfield, मक्के के मैदान में, खेतों में। And on the whole valley, और पूरी घाटी में। The field was white, जो मैदान था, खेतों के मैदान, जो पूरा जमीन था वो सफ़ेद हो गई। As if covered with salt, जैसे कि नमक से उसको ढक दिया गया हो। Not a leaf remained on the trees, पेड़ों पर पत्ते नहीं बचे। The corn was totally destroyed, मक्के पूरे बर्बाद हो गए। The flowers were gone from the plants, पौधों से जो फ्लावर्स थे, फूल थे, वो जा चुके थे, झड़ चुके थे। लेंचो सोल्स वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा पूरे दुख से भर गई, बहुत उदास हो गया लेंचो। व्हेन द स्टॉर्म हैड पार्ट्स, जब तूफान बीत गया, जब तूफान चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द हाउस फील्ड ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, तो लेंचो अपने खेत के मैदान के बीच हो जाकर खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड, लोकस्ट की, जो लोकस्ट इज अ इंसेक्ट, एक इंसेक्ट होता है जो कि बड़े झुंड में फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर झुंड भी अगर लोकस्ट का आता है, अगर प्लेग भी होता है, अगर उनकी वजह से फसल खराब होती है, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो वो अगर लोकस्ट भी फसल खराब करते हैं तो वो बच जाता है, उसमें ज़्यादा बच जाता है। इस हेल स्टॉर्म की वजह से तो पूरा की पूरी फसल ही खराब हो गई है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल लग रहा है कि हमारे कोई भी मक्के नहीं होंगे, कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात बहुत दुखदाई थी। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, लगता है कि इस साल हम सभी भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन उस अकेले घाटी में, उस घाटी के बीचों बीच जो अकेला घर था, उन सभी के हृदय में, उन सभी के जो दिल में एक होप थी, उम्मीद थी। देयर वॉज अ सिंगल होप, एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम द गॉड, ईश्वर से मदद की। डोंट बी सो अपसेट इवन दो सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इतने उदास मत हो, भले ही ये लग रहा है कि पूरा ही नुकसान हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखना कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो ऐसा ही कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात भर लेंचो सिर्फ अपनी एक उम्मीद के बारे में सोच रहा था। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर के मदद की। हुज आइज हैज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया है कि ईश्वर की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्साइज, वो भी जब किसी की मन की बात होती है वो भी ईश्वर जानते हैं। कॉन्साइज मीन्स इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मन की बात। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक मेहनती आदमी था। ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स मतलब ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग मैन। वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड, जो कि खेत के मैदानों में बिल्कुल जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था कि लिखना कैसे है, मतलब ही वॉज लिटरेट, वो
साक्षर था, उसको पढ़ना आता था लैंचो को। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो जो हेल स्टॉर्म आया, जो ओले गिरे, उसके बाद जो संडे आया उस दिन उसने दिन में एक लेटर लिखा खुद, और उसने ये सोचा कि ये जो लेटर है वो अपने अपने हाथों से वो खुद टाउन नगर में लेके जाएगा एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में पोस्ट ऑफिस में उसको जमा करवाएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू अ गॉड। वो कुछ नहीं, वो जो उसने लेटर लिखने वाला था वो एक ईश्वर के लिए लेटर लिखा था, ईश्वर को लेटर लिख रहा था। लिखा था लैंचो ने, गॉड ही रोट, लैंचो ने लिखा था ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। पैसोज स्टूडेंट, जैसे इंडिया में रुपीज़ होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में डॉलर होता है, वैसे ही मैक्सिको कंट्रीज में वहाँ की करेंसी को पैसोज बोला जाता है। तो ये कह रहा है, जो उस लेटर में लैंचो ने लिखा था कि मुझे 100 पैसोज की ज़रूरत है टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, तब तक जिंदा रहने के लिए जब तक कि नई फसल नहीं उग जाती है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और उसमें आगे रीज़न लिखा कि क्यों मेरी फसल बर्बाद हो गई ओलों के तूफान की वजह से। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और उसने लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड, किसके लिए लेटर है, तो गॉड के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को उसने अंदर लिखा, एंड स्टिल ट्रबल, और अभी सोच ही रहा था, वेंट टू टाउन, नगर की ओर निकला। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड द स्टैम्प्ड ऑन द लेटर, उसने लेटर पर मुहर लगाई, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और फिर लेटर बॉक्स में, मेल बॉक्स में उसने जाके अपना जो लेटर गॉड को लिखा था उसे डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक कर्मचारी जो कि एक पोस्टमैन भी था, डाकिया भी था और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू द गॉड, बहुत हंसते हंसते गया, तेज से हंसते हुए गया, एंड शोड हिम, और अपने बॉस को लेटर दिखाया, अ लेटर टू द गॉड, ईश्वर को लेटर। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो डाकिया जो लेटर लेकर गया अपने बॉस के पास, उसने कभी ये एड्रेस नहीं जानता था, उसको नहीं पता था कि ये एड्रेस क्या है, वो इसलिए हंस रहा था क्योंकि गॉड को लेटर लेके गया, लिखा गया था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, जो मालिक था, जो पोस्ट मास्टर था, जो उस जो विभाग था वहाँ का जो हेड था पोस्ट मास्टर, वो एक मोटा और बहुत ही फ्रेंडली, एक मिलनसार आदमी व्यक्ति थे वो। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी इसको देखकर बिल्कुल हंसने लग गए, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन हंसे पहले तो कि गॉड को लेटर लिखा है, लेकिन तभी अचानक वो सीरियस भी हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और फिर उस डेस्क पर उस लेटर को रखते हुए कमेंटेड, कहते हैं, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ द मैन हु रोट दिस लेटर, क्या विश्वास है, क्या आस्था है, काश मेरे अंदर भी इतनी ही ऐसी ही आस्था होती कि जिस विश्वास से उसने ईश्वर को लेटर लिखा है, मैं भी ईश्वर को वैसे लेटर लिख सकता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद अ गॉड, अब ईश्वर से लेटर लिखा जाएगा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो उस विश्वास से प्रभावित होकर, लैंचो की आस्था से प्रभावित होकर जो पोस्ट मास्टर था, उनके माइंड में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी जो लेटर में जो बात लिखी उसको सुना जाए और उस आदमी की मदद किया जाए। आंसर द लेटर, उन्होंने सोचा कि इसका जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन पोस्ट मास्टर ने जैसे ही उस लेटर को ओपन किया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन द गुड विल। लेटर को पढ़कर ये जरूर लग रहा था कि उसको सिर्फ जवाब नहीं चाहिए, उसमें अच्छी बातों के अलावा कुछ और चीज़ें भी चाहिए। इंक एंड पेपर, अच्छी बातों के मतलब स्याही, पेपर और अच्छी बातों के अलावा और कुछ भी उस लेटर में मांग की गई है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन अब पोस्ट मास्टर ने सोच लिया था कि मदद करनी ही करनी है, जिसने भी लेटर दिखा है, जमा किया है। ही आस्क्ड फॉर द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो उसने जो भी कर्मचारी थे पोस्ट डिपार्टमेंट में, उन सभी से मदद मांगी, उनसे कहा कि कुछ आप लोग मनी दीजिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ दोस्तों से जो कि ऑब्लाइज थे, जो कि चाहते थे कुछ एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के लिए, दान के पर्पज से उन लोगों ने भी कुछ अपनी मनी डोनेट करी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोस, पोस्ट मास्टर के लिए बिल्कुल असंभव था 100 पैसोस का अमाउंट गैदर करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड ओनली अ लिटिल मोर देन अ हाफ, तो वो बिल्कुल सक्षम इतना ही जमा कर पाए कि हाफ से ज़्यादा,
मतलब कि आधे से ज़्यादा रकम वो जमा कर पाए, इससे ज़्यादा नहीं कर पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू द लैंचो एंड पुट विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उन्होंने उस लिफाफे में उस लेटर को डाला, लैंचो का नाम, लैंचो का एड्रेस लिखा उसमें, और उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा, गॉड का एक सिग्नेचर पोस्ट मास्टर ने कर दिया। द फॉलोइंग संडे केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। जो अगला संडे आया तो जो लैंचो था वो जल्दी आ गया ऑफिस में, मतलब ये देखने के लिए कि कोई उसके लिए कोई लेटर है कि नहीं है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। जो पोस्टमैन था वो अपने हाथ से खुद लैंचो को लेटर देने गए, while the postmaster, जबकि पोस्टमास्टर experiencing the contentment, बहुत संतुष्ट थे, इतना अच्छा काम करके जो पोस्टमास्टर थे वो बहुत संतुष्ट थे, ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, उस आदमी ने जिसने अभी एक बहुत अच्छा काम किया है। लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से सब देख रहे थे, लैंचो को ध्यान से देख रहे थे। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, जब मनी एनवलप में लैंचो को मिला तो लैंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना ज़्यादा ईश्वर में विश्वास था स्टूडेंट। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया। When he counted the money, जब लैंचो ने मनी को गिना, God could not have made a mistake, उसने कहा भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। Nor could he have denied Lancho what he had requested, और ना ही वो लैंचो को मना कर सकते हैं जो कि लैंचो ने उनसे रिक्वेस्ट कर रखी है। जिस चीज़ की रिक्वेस्ट लैंचो ने कर रखी है ईश्वर मना नहीं कर सकते। Immediately Lancho went up to the window to ask for a paper and ink, तो पोस्ट ऑफिस में एक खिड़की के पास जाकर लैंचो ने वहाँ से पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और एक पब्लिक राइटिंग टेबल जहाँ आम जनता आके लिखती है वहाँ पर ही स्टार्टेड टू राइट, लैंचो ने दोबारा लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, और इस बार जो उसकी आंखों की भौहें थी, जो आईब्रोज थी, इस बार थोड़ी सी सिकुड़ गई थी, और वो सोच रहा था अपनी जो आइडिया, जो विचार थे उसको एक्सप्रेस करने के लिए, वो क्या सोच रहा है, क्या उसको गॉड से कहना चाहता है। व्हेन ही फिनिश, जब उसने लेटर खत्म किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, दोबारा खिड़की पर गया, वहाँ पर डिपार्टमेंट में गया और जाकर वहाँ पर स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड, उसने अपने टंग से उसको लिक किया, एंड देन एफिक्स्ड, और फिर उसको चिपका दिया। द एनवलप विद द ब्लो ऑफ अ फिस्ट, और फिर उस एनवलप को लैंचो ने ब्लो ऑफ द फिस्ट, अपने मुट्ठी से उसको चिपकाया उस लेटर पे। द मूवमेंट द लेटर फेल्ट इन टू द मेल बॉक्स, जैसे ही उस पूरे एनवलप को बंद करके लैंचो ने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर तुरंत गया लेटर बॉक्स में और जाके उसको निकाला और ओपन किया। इट्स सैड, लेटर में क्या लिखा था लैंचो ने, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 17 पैसोज रीच्ड मी, ईश्वर मैंने आपसे जितना मनी मांगा था सिर्फ मेरे को 70 पैसोज ही मिले, 100 पैसोज नहीं मिले। सेंड मी द रेस्ट, बाकी अमाउंट भी भेजिए मुझे, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़रूरी है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन प्लीज़ मुझे इस बार पोस्ट ऑफिस से मत भेजिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर सच अ बंच ऑफ क्रूक्स लैंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बड़े ही बेकार हैं, बड़े ही बदमाश हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी यहाँ पर हमारी एंड हो चुकी है। और देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दिस इज़ अ फेथ, ये फेथ है, एक फेथ के बारे में, विश्वास के बारे में स्टोरी है कि लैंचो को ईश्वर पे कितना विश्वास था। लेकिन थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स अबाउट द लोगों को बिलीव जो है, जो लैंचो यहाँ पर इतना सब कुछ करता है, इतना एफर्ट करता है, गॉड में बिलीव करता है, कहीं ना कहीं ह्यूमन के भी नेचर दिखाए जा रहे हैं। मतलब ये दिखा रहे हैं कि भले ही ईश्वर नहीं है लेकिन कुछ लोग मददगार हैं, कुछ लोग सोसाइटी में हैं जो लोगों की कंडीशंस को समझते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर हम सभी के अंदर ही हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इस चैप्टर को ध्यान से सुनने के बाद आप सभी लोग इसकी एक समरी लिखिएगा, जिससे कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।